हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सिमडेगा में दिवाली से पहले महिलाओं के खाते में आई मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। अन्य जिलों में भी पैसे भेजने शुरू। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सिमडेगा जिले में कुल 89,217 लाभुकों को अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में प्रति लाभुक 2500 रुपए की दर से कुल 22,30,42,500 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। यह भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया गया है। यह राशि दीपावली, गोवर्धन पूजा, काली पूजा, सोहराय, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा तथा सूर्य उपासना के महापर्व छठ जैसे आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले उपलब्ध कराई गई है, ताकि लाभुकों को पर्व त्योहारों में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई न हो। आपको बता दें कि झारखंड के अन्य जिलों में भी पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू है और जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, उम्मीद है कि आज से कल तक में उनके बैंक खाते में भी 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी सह सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लकड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत समय पर राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिससे पात्र लाभुकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। घाटशिला उपचुनाव, जेएलकेएम प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ झारखंड में गरमाई सियासत। बीजेपी जेएमएम में शुरू हुई बयानबाजी। घाटशिला उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चुनावी मैदान में एक बार फिर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं बीजेपी का समीकरण बिगड़ न जाए। जेएलकेएम से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के घोषित प्रत्याशी 21 अक्टूबर को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, जिसमें विधायक जयराम महतो समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। गौरतलब है कि रामदास मुर्मू जेएलकेएम पार्टी से 2024 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं और उन्हें लगभग 8,093 वोट मिले थे। जेएलकेएम ने एक बार फिर उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाते हुए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार नीति, पलायन, बेरोजगारी और परिवारवाद जैसी समस्या को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएलकेएम द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने के फैसले के बाद इधर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। झामुमो और बीजेपी अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी का मानना है कि झामुमो की यह चाल इस बार नहीं चलेगी। गढ़वा में रेल हादसा, 2 ट्रेनों की चपेट में आने से महिला और 2 पशुओं की दर्दनाक मौत। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ। सोहबरिया गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय एक महिला और उसके 2 पशु 2 ट्रेनों की चपेट में आ गए। हादसे में महिला और दोनों पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मेराल ग्राम स्टेशन के नजदीक की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोहबरिया गांव निवासी मीरा देवी दोपहर बाद अपनी गाय और बैल को चराने गई थी। घर लौटते वक्त वह रेलवे लाइन पार कर रही थी, तभी एक ट्रैक पर गोमो 54 पैसेंजर और दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी एक साथ आ गई। इस दौरान दोनों पशु ट्रेनों की चपेट में आकर मौके पर ही मर गए, जबकि मीरा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मेराल स्टेशन पर रेल परिचालन कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जेपीएससी एग्जाम डेट, झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की परीक्षाओं की संभावित तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी की है। कई प्रतियोगिता परीक्षा अब अगले वर्ष जनवरी से मार्च के बीच होगी। सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष 13 दिसंबर तथा नियमित नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित होगी। छठी समिति उप समाहर्ता लिखित परीक्षा अब अगले वर्ष 10 से 11 जनवरी को आयोजित होगी। इसी तरह वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 22 से 24 जनवरी तथा सहायक वनरक्षी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 6 से 9 फरवरी तक आयोजित होगी। आयोग ने नगर विकास विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की भी संभावित तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा अगले वर्ष 21-22 फरवरी को होगी। आयोग ने लंबे समय बाद होम्योपैथी चिकित्सक नियुक्ति की लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 5 से 7 मार्च तक निर्धारित की है।
लोहरदगा में कोयल नदी पुल धंसा, हनहट खरता गांव का संपर्क टूटा, वाहनों की आवाजाही बंद। लोहरदगा के कैरो प्रखंड के हनहट और खरता गांवों को जोड़ने वाला कोयल नदी पर स्थित पुल शनिवार को अचानक करीब 4 फीट धंस गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुल धंसने के कारण दोनों गांवों के बीच संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। पुल 2005 में निर्मित हुआ था और यह मार्ग हनहट खरता साड़ हाबे सहित कई गांवों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। पुल के धंसने से अब न केवल ग्रामीणों की आवाजाही ठप हो गई है, बल्कि स्कूल बसें और छोटे वाहन भी नहीं गुजर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई महीनों से पुल में दरारें आ रही थी, लेकिन मरम्मत या निरीक्षण नहीं किया गया। अब पुल के एक हिस्से के धंस जाने से बड़ा हादसा होने की आशंका बढ़ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही कैरो थाना प्रभारी कुंदन कुमार रवानी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुल का निरीक्षण कर ग्रामीणों से भारी वाहन नहीं ले जाने की अपील की है और रेड फीता बांधकर खतरे का अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत या वैकल्पिक मार्ग निर्माण की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई और दैनिक आवागमन प्रभावित न हो। धनबाद में धनतेरस के मौके पर युवक के गले से सोने की चेन छिनतई कर फरार हुए 2 बाइक सवार अपराधी, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में धनतेरस की शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब सरायढेला थाना क्षेत्र के कुसुम विहार फेज 1 में एक युवक से सोने की चेन छिनतई कर 2 बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। पीड़ित सागर मिश्रा, जो कुसुम विहार फेज 1 के ही निवासी हैं, ने बताया कि वे सनी जनरल स्टोर के समीप सड़क किनारे खड़े थे, तभी पल्सर बाइक पर सवार होकर 2 युवक अचानक पहुंचे और झटके से उनकी सोने की चेन झपट कर भाग निकले। घटना की सूचना तुरंत सरायढेला थाना पुलिस को दी गई। पीड़ित ने थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बाइक और अपराधियों की पहचान की जा सके। गुमला में 2 बाइक की टक्कर, 1 युवक की मौत, हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल। पेट्रोल पंप के पास हुई घटना। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में देवाकी पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में सरंगो चटकपुर निवासी 25 वर्षीय सुनीत भगत की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में इटकिरी निवासी 15 वर्षीय करमपाल उरांव, सरंगो नावा टोली निवासी अमन तुरी और मोहित तुरी शामिल हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद सुनीत भगत को मृत घोषित कर दिया। करमपाल और अमन तुरी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुनीत भगत और करमपाल एक बाइक पर सवार होकर अपनी मौसी से मिलने घाघरा गए थे और वापस अपने घर लौट रहे थे। दूसरी बाइक पर अमन तुरी और मोहित तुरी सवार थे। देवकी पेट्रोल पंप के पास सुनीत ने अपनी बाइक पेट्रोल पंप की ओर मोड़ी, तभी पीछे से आ रही अमन की बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। रांची में धनतेरस पर बाजार में धन की धूम, सड़क पर जाम बूम। धनतेरस पर रांची के बाजार में शनिवार को धूम रही, लेकिन खरीदारी के लिए भीड़ ऐसी उमड़ी कि सड़क पर जाम का बूम दिखा। इस शुभ मौके पर हर कोई खरीदारी के लिए इतना उल्लासित दिखा कि मेन रोड, चर्च रोड, रातू रोड, लालपुर, हिनू, कांटाटोली, अपर बाजार और कांके रोड जैसे प्रमुख मार्गों में वाहनों के साथ पैदल चलने वाले भी रेंगते नजर आए। वाहनों की दूर तक कतार लगी रही। पूरे शहर में सड़कों पर दिन भर भागम भाग का माहौल सा बना रहा। जाम में घंटों तक वाहन चालक फंसे रहे। ज्यादा परेशानी 4 पहिया वाहन चालकों को हुई। मेन रोड से अपर बाजार जाने वाली सड़कें पूरी तरह से ठप नजर आई। इस हालात से निपटने के लिए ट्रैफिक एसपी राकेश रंजन को मोर्चा संभालना पड़ा। वन्य अधिकारियों और जवानों के साथ मिलकर देर रात तक रोड क्लियर कराने में जुटे रहे। जाम से निपटने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया और कुछ स्थानों पर डायवर्सन की व्यवस्था की गई। हालांकि घंटों बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो पाई। गुमला में ऑटो पलटने से महिला की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती। ऑटो में सवार थे 10 लोग। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र में शनिवार को यात्रियों से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। यह दुर्घटना बांसडी घाटी में हुई। इस हादसे में मौके पर ही एक वृद्ध महिला की ऑटो के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान पालकोट डीपा टोली निवासी 70 वर्षीय सुक्री देवी के रूप में हुई है। घायलों में अमन लकड़ा, कमला देवी, राजेश उरांव, सुरेश कुमार, राजू लकड़ा और अनूप कुमार शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में सहिंदर मुंडा ने बताया कि ऑटो में करीब 10 लोग सवार थे और वे डीपा टोली से गुमला बाजार जा रहे थे। बांसडी घाटी में पहुंचते ही ऑटो अचानक अनियंत्रित हो गया और पलट गया।
होटल में 2 नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म। जमशेदपुर में 12 वर्षीय बच्चियों के साथ 4 युवकों ने किया गैंगरेप, सभी आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित कैलाश होटल में 16 अक्टूबर की शाम को 12 वर्षीय नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना में 4 युवकों को आरोपी बना गया है। पुलिस के अनुसार दोनों पीड़िता पड़ोस की ही रहने वाली है। वे एक परिचित के बहकावे में आकर होटल पहुंची थी, जहां उनके साथ यह वारदात हुई। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सोनारी थाना क्षेत्र के बिहार गृह निवासी कैलाश मिश्रा, चतरा इटखोरी के करण कुमार राणा, कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 के रौनक कुमार दास उर्फ श्रेयस और सोनारी सीपी क्लब के पास रहने वाले तरुण शर्मा उर्फ गोलू शामिल हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों या सहयोगियों की भूमिका की भी पड़ताल जारी है। स्थानीय लोगों ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सभी दोषियों को कड़ी कानूनी सजा देने की मांग की है। कुर्मी की एसटी मांग के खिलाफ चाईबासा के सोनवा में आदिवासियों की जनाक्रोश रैली, उमड़ी भीड़। कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा में जनाक्रोश रैली निकाली। रैली में विभिन्न जगहों से पहुंचे बड़ी संख्या में आदिवासियों ने हिस्सा लिया। रांची से पहुंची ज्योत्सना किरकिट्टा भी शामिल हुई। विभिन्न जगहों से पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोग सोनवा के महुलडीहा मैदान में इकट्ठा हुए और वहां से आक्रोश रैली निकाली। रैली में पारंपरिक हथियार व वेशभूषा में लोग शामिल हुए। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए निश्चिंतपुर मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। वक्ताओं ने कुर्मी की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर जमकर नाराजगी जताई। ज्योत्सना किरकिट्टा ने कुर्मी समाज को चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी हाल में आदिवासियों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। रैली को आदिवासी हो महासभा के प्रखंड अध्यक्ष पातोर जोंकू, आदिवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष उदयपूर्ति, उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र बोपाई, झामो गोलकेरा प्रखंड अध्यक्ष गणेश बोदरा, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सोनाराम कोड़ा ने संबोधित किया। 17 साल बाद जेपीएससी की सौगात, विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षकों को मिला प्रमोशन, वेतन में बढ़ोतरी। झारखंड के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 बैच के करीब 500 असिस्टेंट प्रोफेसरों को झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने स्टेज 1 से स्टेज 2 में प्रमोशन दे दिया है। यह प्रमोशन शिक्षकों को 17 साल बाद मिला है। प्रमोशन की सूची में दर्जनों विषयों के शिक्षक शामिल हैं जो झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। हालांकि कुछ शिक्षकों के दस्तावेजों में विसंगति और अधूरे कागजात पाए गए हैं, जिनके संबंध में जेपीएससी ने संबंधित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण मांगा है। कुछ मामलों में शिक्षकों के मैट्रिक और उच्च प्रमाण पत्रों में नाम के अंतर की बात सामने आई है। जेपीएससी ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद ही ऐसे उम्मीदवारों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार की तरह झारखंड में भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की मांग, राज्य गठन के बाद से अटका है प्रमोशन। राज्य के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की मांग तेज हो गई है। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप बिहार की तरह झारखंड में भी चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति देने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा है कि झारखंड गठन के बाद से किसी भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं दी गई है, जबकि केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति सरकारी कार्यालयों में नहीं होगी। ऐसे में जो भी कर्मचारी पूर्व से नियुक्त हैं उन्हें प्रोन्नति देकर तृतीय वर्ग की श्रेणी में लाने का निर्णय है। इस संबंध में सरकार से पिछले दिनों शिष्टमंडल के द्वारा मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जरूर कोई फैसला लेगी। बिहार में महागठबंधन से अलग हुआ जेएमएम, 6 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, तेजस्वी दे रहे थे 2 सीट। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग हो गया है। अब जेएमएम बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। महागठबंधन में तेजस्वी जेएमएम को मात्र 2 सीटें चकाई और कटोरिया दे रहे थे।
जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर एनडीए के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं वो सीटें हमें मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमने 2019 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीट दी थी। राजद को तो केवल सीट ही नहीं दी थी बल्कि विजयी उम्मीदवार को 5 सालों तक मंत्री बनाया। यही नहीं, सम्मानजनक तरीके से उनको मुख्यमंत्री ने अपनी तमाम यात्राओं कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान दिया। 2024 के चुनाव में हम लोगों ने राजद को 6 सीटें और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बोकारो में बस की टक्कर से अधेड़ की मौत, एक घायल, NH 23 पर घंटों जाम, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के लुकैया में शनिवार को एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय रामचंद्र महतो की मौके पर ही मौत हो गई। रांची बोकारो मुख्य मार्ग पर हुई इस घटना में एक बस ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में शिवलाल सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पेटरवार थाना प्रभारी राजू मुंडा ने बताया कि दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ सड़क किनारे खड़े होकर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान बोकारो की ओर से जा रही एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रामचंद्र महतो को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने NH 23 को जाम कर दिया, जिससे यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि लुकैया में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन या परिवहन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने दुर्घटनास्थल पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे को रोका जा सके। रांची में सजे पटाखों के बाजार, 30 रुपए से 10,000 तक के पटाखे। दिवाली के त्यौहार को लेकर रांची में पटाखों के बाजार सज गए हैं। मुराहाबादी मैदान, जयपाल सिंह स्टेडियम, कचहरी रोड, हरमू मैदान, बरियातू हाउसिंग ग्राउंड, शास्त्री ग्राउंड चुटिया और जो सेठ सीताराम ग्राउंड डोरंडा में अस्थायी पटाखा बाजार लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे स्टॉलों पर भी पटाखों की बिक्री जोरों पर है। दुकानों पर जो है शनिवार सुबह से ही लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचने लगे, जो देर रात तक जारी रही। रांची के विभिन्न पटाखा बाजारों में 300 से अधिक प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं। इनकी कीमतें 30 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक है। इस बार बाजार में बच्चों के लिए विशेष रूप से आकर्षक और मनोरंजन पटाखे रखे गए हैं। साथ ही प्रदूषण रहित यानी ग्रीन पटाखों की भी भरपूर मांग देखी जा रही है। पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ता ऐसे पटाखे खरीद रहे हैं जिनसे धुआं और शोर कम होता है। दुकानदारों के अनुसार इस वर्ष ग्रीन पटाखों की मांग पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। झारखंड बिहार सीमा पर पुलिस की निगरानी चौकस, डॉक्टर माइकल राज ने सीमावर्ती जिलों के एसपी के साथ की समीक्षा बैठक। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे झारखंड से सटे बिहार सीमा पर निगरानी को कई गुना बढ़ा दिया गया है। झारखंड बिहार बॉर्डर पर सुरक्षा की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान साहा, स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी डॉक्टर माइकल राज की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। जो उक्त बैठक में झारखंड राज्य के सीमावर्ती जिले हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, पलामू, कोडरमा, देवघर, साहिबगंज और दुमका के पुलिस अधीक्षकों के साथ व्यापक रूप से समीक्षा की गई। इसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि बैठक में आईजी अभियान ने बिहार झारखंड की सीमावर्ती जिलों में अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध धन के अंतर्राज्यीय संचालन की रोकथाम के लिए स्थापित किए गए अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट, मिरर चेक पोस्ट के कार्य की समीक्षा करते हुए सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की पत्थर माफिया सत्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जो बोरियो अंचल साहिबगंज की अवैध पत्थर खनन मामले में पत्थर माफिया सत्यनाथ शाह पर कार्रवाई करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि सत्यनाथ शाह को पत्थर खनन के लिए 4 एकड़ जमीन का खनन पट्टा दिया गया था, लेकिन उन्होंने
लगभग 20 एकड़ जमीन पर अवैध पत्थर खनन किया। इस मामले में साहिबगंज के उपायुक्त के निर्देश पर 2 सदस्यीय टीम ने जांच की और अवैध खनन की पुष्टि की है। मरांडी ने अपने पत्र में यह आरोप भी लगाया है कि सत्यनाथ शाह ने 20 एकड़ जमीन पर अवैध पत्थर खनन कर झारखंड सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपए राजस्व की क्षति पहुंचाया है। लिहाजा अवैध पत्थर खनन मामले में सत्यनाथ शाह पर कड़ी कार्रवाई की जाए और राजस्व नुकसान की वसूली की जाए। उन्होंने अवैध खनन को तुरंत रोकने और सूचक को जान माल की क्षति से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग भी मुख्यमंत्री से की है। पाकुड़ में राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला, विक्रेता पर आरोप, प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश। पाकुड़ जिले में जन वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में एक बार फिर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। नरोत्तमपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुनील टुड्डू पर बड़ी मात्रा में अनाज और दाल के गबन का आरोप लगा है। मामले को लेकर पाकुड़ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुमित कुमार मिश्रा ने पाकुड़ मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया है। 10 अक्टूबर 2025 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा विक्रेता की दुकान निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में चावल, गेहूं और चना दाल का कोई स्टॉक नहीं पाया गया, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार विक्रेता के पास 330 क्विंटल 20 ग्राम चावल, 78 क्विंटल 40 किलोग्राम गेहूं और 1201 किलोग्राम चना दाल उपलब्ध होना चाहिए था। 5वीं इंडियन ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के विशाल व सुप्रीति ने जीता स्वर्ण। तेलंगाना के वारंगल में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। गुमला की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुप्रीति कश्यप ने 5000 मीटर दौड़ में 17 मिनट 9 सेकेंड 59 मिली सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं विशाल बहादुर ने ट्रिपल जंप में 16.12 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड ने कुल 4 पदक, 2 स्वर्ण और 2 रजत जीते। चाईबासा में 2 नक्सली गिरफ्तार, आईडी ब्लास्ट कर पुलिस को किया था क्षतिग्रस्त। 22 पीस 9 वोल्ट की बैटरी बरामद। चाईबासा में पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एक संयुक्त अभियान के तहत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे रातामाटी पुलिस पर हुए आईडी ब्लास्ट मामले का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची के निर्देश पर झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर द्वारा की गई। एसपी अमित रेणु ने बताया कि यह मामला छोटा नागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी इलाके में 9-10 अक्टूबर की मध्यरात्रि को हुई घटना से जुड़ा है। नक्सलियों ने यहां एक पुलिस को आईडी लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान अल्ब्रेट लोमगा उर्फ रेंगो लोमगा 19 वर्षीय और विकास लोमगा उर्फ रापा लोमगा उर्फ गबरी लोमगा उर्फ बालका लोमगा 20 वर्षीय के रूप में हुई है। इनके पास से 22 पीस 9 वोल्ट की बैटरी और लगभग 200 मीटर बिजली का तार बरामद किया गया है। गुमला में बस की चपेट में आया बाइक सवार 17 वर्षीय किशोर की मौत, 3 दोस्त घायल। घाघरा से लौटते वक्त हुआ हादसा। गुमला जिले में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। बिशुनपुर थाना क्षेत्र के रेहे टोली के पास एक अज्ञात बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान गुरदरी थाना क्षेत्र के बहागढ़ा निवासी बिलेंद्र मुंडा 17 वर्षीय के रूप में हुई है, जो देवसाय मुंडा का पुत्र था। वह 2 भाइयों में सबसे छोटा था। इस घटना में बिलेंद्र के 3 दोस्त श्रीमान मुंडा, मनी उरांव और दिलमत उरांव घायल हो गए हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मृतक के परिजन दशरथ मुंडा ने बताया है कि चारों दोस्त कर्मा त्योहार मनाने के लिए शिवराजपुर घाघरा गए थे। वहां से लौटते समय उनकी बाइक को अज्ञात बस ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के समय बाइक सवार किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। ज्वेलर्स दुकान में चोरी करते जमशेदपुर की महिला पकड़ाई, हुई गिरफ्तार। जादूगोड़ा के दयाल मार्केट स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान में आई जमशेदपुर की एक महिला सोना चोरी करते हुए पकड़ी गई। वह अपनी रोल गोल्ड की अंगूठी दुकान के शोकेस में रखकर चुपके से सोने की अंगूठी चुरा ली। दुकानदार ने इसे देख लिया और अपने कर्मचारियों के सहयोग से उसे पकड़ लिया। महिला का नाम चांदनी देवी है। वह जमशेदपुर की ग्वाला बस्ती लिट्टी चौक की रहने वाली है। दुकानदार तपन राणा ने मामले की सूचना पुलिस को दी। दुकानदार की लिखित शिकायत पर जादूगोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के पास से चोरी की गई सोने की अंगूठी व 11,020 रुपए बरामद किया है। कागजी प्रक्रिया के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
गोड्डा में जमीन विवाद में एक की हत्या, लाठी और धारदार हथियार से वार करने का आरोप, 2 घायल, सदर अस्पताल रेफर। गोड्डा में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना हनवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव में हुई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान महागामा कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक हिदायत सिद्दीकी के रूप में हुई है। मृतक के पिता हारून रशीद ने बताया है कि हिदायत सिद्दीकी सुबह टहलने निकले थे और अपने खेत पर गए थे। वहां पहले से घात लगाए बैठे मोहम्मद शरीफ और अन्य लोगों ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और मारपीट करने लगे। हिदायत सिद्दीकी ने अपने भाई मोहम्मद अशर और नाती जो है अब्दुल सुहान को फोन कर बुलाया। जब मोहम्मद अशर और अब्दुल सुहान मौके पर पहुंचे तो उन्होंने हिदायत सिद्दीकी को लाठी और गड़ासा के वार से बुरी तरह घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा पाया। इसके बाद मोहम्मद अशर और अब्दुल सुहान के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना की सूचना पर हनवारा थाना प्रभारी राजन कुमार राम और महागामा इंस्पेक्टर उपेंद्र महातो मौके पर पहुंचे। तीनों घायलों को महागामा रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हिदायत सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद अशर और अब्दुल सुहान को प्राथमिक उपचार के बाद गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। महागामा इंस्पेक्टर उपेंद्र महातो मामले की जांच कर रहे हैं। जेटैया जंगल से भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। 16 और 17 अक्टूबर को जेटैया थाना क्षेत्र के बुरू बोरता जंगल पहाड़ी इलाके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई। पुलिस के अनुसार प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के उग्रवादी कोल्हान सरंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने और आईडी व अन्य हथियार छिपाकर हमले करने की साजिश रच रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु को 16 अक्टूबर को जेटैया क्षेत्र में नक्सली सामग्री छिपाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर ने एक संयुक्त तलाशी अभियान किया। अगली सुबह व्यापक तलाशी अभियान चला गया, जिसमें इंजीनियरिंग और बम निरोधक दस्ते की मदद ली गई। इस दौरान कई प्रकार के खतरनाक सामान और गोला बारूद सुरक्षित रूप से जब्त किए गए। धनबाद में शराब दुकान से लाखों की चोरी, तिजोरी टूटी और शराब की अलमारियां खाली मिली। चोर सीसीटीवी हार्ड डिस्क भी ले गए। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में एक शराब दुकान से लाखों रुपए नगद और महंगी शराब की बोतलें चोरी हो गई। यह वारदात शुक्रवार देर रात संत निरंकारी चौक के पास स्थित विदेशी देशी शराब दुकान में हुई। चोर अपनी पहचान छुपाने के लिए दुकान के सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क भी साथ ले गए। जानकारी के अनुसार चोर दुकान के पिछले हिस्से से दीवार तोड़कर अंदर घुसे। उन्होंने गले में रखे नगद रुपए और अलमारियों में रखी कीमती शराब की बोतलें पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार सुबह जब दुकान संचालक कुंदनगिरी दुकान पहुंचे तो उन्होंने तिजोरी टूटी हुई पाई और शराब की अलमारियां खाली पाई। उन्होंने तत्काल बरवाडा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। संचालक कुंदनगिरी के मुताबिक चोरी हुई नकदी और शराब की कुल कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए है। हजारीबाग में त्योहार से पहले सड़कों की मरम्मत शुरू, प्रदीप प्रसाद ने कहा पूजा के बाद फिर होगा आंदोलन। दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों के गड्ढों की मरम्मती का कार्य तेजी से जारी है। हाल ही में खराब सड़कों की स्थिति को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने हल बैल लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। उनके आंदोलन के बाद नगर निगम और NHAI के अधिकारियों ने उनसे आग्रह किया, जिसके बाद विधायक ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया था। इसी क्रम में शुक्रवार मध्य रात्रि से ही सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। जगह जगह पथ निर्माण विभाग की टीमें तैनात है और सभी गड्ढों को भरने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि त्योहारों के दौरान लोगों को राहत मिल सके। मीडिया से बात करते हुए विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यह वैकल्पिक व्यवस्था से अब हम मानने वाले नहीं हैं। पूजा तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बाद अगर मजबूत और पक्की सड़क नहीं बनी तो हम दोबारा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विधायक के पहल और प्रशासन की सक्रियता से साफ है कि इस बार हजारीबाग की सड़कों पर दिवाली और छठ से पहले राहत देखने को मिलेगी। जमशेदपुर में 20 लाख की संपत्ति की डकैती का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार और कीमती जेवर किए बरामद। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर की शाम हुई 20 लाख की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, सोने के ब्रेसलेट, टाइटन कंपनी की घड़ी, एक स्कूटी और CNG ऑटो सहित लूटे गए कई कीमती सामान बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि सभी गिरफ्तार
आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। वे पहले भी हत्या, चोरी, लूट तथा गृहभेदन जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना 9 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर रोड नंबर 2 स्थित दीप राज सिंह के घर में हुई थी। 7 से 8 नकाबपोश युवक हथियारों से लैस होकर घर में घुसे थे। आरोपियों ने घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर में जमकर लूटपाट की। वे लगभग 20 लाख रुपए के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग का होटलों, मिठाई दुकानों में छापा, 3 दुकानों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना। दिवाली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को रामगढ़ शहर के होटलों व मिठाई दुकानों में औचक जांच अभियान चलाया। टीम ने 3 दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। टीम का नेतृत्व रामगढ़ के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवल कुमार व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह कर रहे थे। इस दौरान टीम ने रामगढ़ कॉलेज गेट स्थित होटल मिलन, ब्लॉक चौक स्थित एलबी फूड व उमेश स्वीट्स में छापेमारी कर कागजात व खाद्य सामग्रियों की बारीकी से जांच की। टीम ने पाया है कि एलबी फूड व उमेश स्वीट्स में बिना लाइसेंस के ही खाद्य कारोबार किया जा रहा था। दोनों प्रतिष्ठानों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं नईसराय स्थित सिद्धि स्वीट्स में मात्र FSSAI पंजीकरण प्राप्त करके ही कारोबार किया जा रहा था। टीम ने सिद्धि स्वीट्स पर भी 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अन्य जो है खाद्य कारोबारियों को जरूरी दिशा निर्देश देकर छोड़ दिया गया। दीपावली को लेकर फायर ब्रिगेड और पुलिस अलर्ट, प्रतिष्ठान बंद होने तक की जाएगी निगरानी। राजधानी रांची में दीपावली को लेकर एक तरफ जहां पुलिस की तरफ से विशेष सतर्कता बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड फायर ब्रिगेड टीम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रांची के सभी थानेदारों को छोटे बड़े प्रतिष्ठानों के बंद होने तक निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। रांची SSP राकेश रंजन ने बताया कि दीपावली को लेकर पुलिस सतर्क है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रांची में 14 स्थानों पर अग्निशमन वाहन और 13 स्थानों पर एम्बुलेंस वैन तैनात की गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर के कई स्थानों पर काली पूजा पंडालों का निर्माण भी जो है किया गया है। सभी पूजा पंडालों में मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। दिवाली के समय किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर के 5 प्रमुख स्थानों में पुलिस की QRT भी प्रतिनियुक्त की गई है। QRT अल्बर्ट एक्का चौक, पिस्का मोड़, बिरसा चौक, चांदनी चौक और कांके रोड में तैनात की गई है। लोहरदगा में कुड्डू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 1 क्विंटल 68 किलो गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कुड्डू थाना पुलिस को लगातार दूसरे दिन बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक कार से 1 क्विंटल 68 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी ने कुड्डू थाना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा से बिहार की ओर गांजे की एक बड़ी खेप कार से लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर कुड्डू थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पुलिस ने संख लुकैया मार्ग पर घेराबंदी की। इसी दौरान एक बिहार नंबर की फोर्ड जो है फिस्टा कार पुलिस को देकर भागने लगी। पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान जो है कार बड़की चापी के पास कलवा ढोडा पुल के समीप एक पेड़ से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार की तलाशी लेने पर उसमें 42 पैकेट गांजा बरामद किया गया। मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। SP सादिक अनवर रिजवी ने बताया है कि बरामद गांजे का कुल वजन 1 क्विंटल 68 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।